नमस्कार साथियों, मैं श्याम कुमार। तो आज का वीडियो आप लोग के लिए खास होने वाली है। जैसे कि आज 2 अक्टूबर को आप लोग के पोषण ट्रैकर में न्यू अपडेट आई है, यानी कि आप लोग पहले से 8.0 पर काम करते थे, अब 8.1 आई है। यानी कि आप लोग देख रहे होंगे जो पोषण ट्रैकर है जो 8.0 आई थी, ये अब खत्म हो गई है और इससे आगे अपडेट आ गई है जो 8.1 आ गई है। तो इसमें क्या बड़ी अपडेट आई है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। यानी कि अगर आप लोग पोषण ट्रैकर खोलेंगे तो आपके मोबाइल में अगर नेट नहीं है तो आप लोग डायरेक्ट खोल सकते हैं, यानी कि आप लोग पोषण ट्रैकर को खोल सकते हैं बिना नेट से। तो यहाँ पे देखेंगे कि ऑफलाइन मोड में भी, यानी कि आप लोग ऑफलाइन मोड होगा तो आप लोग खोल सकते हैं बिना डाटा के। उसके बाद आप लोग देखेंगे जो ऑफलाइन होगी तो ऑफलाइन में जो डाटा को बिना डाटा को खोलेंगे तो सिर्फ एक ही फाइल खुलेगी जो डेली ट्रैकिंग के लिए है। तो डेली ट्रैकिंग ही आप लोग के लिए है, यानी कि उपस्थिति, यानी कि आप लोग उसमें देखते होंगे कि आंगनबाड़ी खुला या नहीं, ये सब भरते होंगे और उपस्थिति डालते होंगे और भी ज़्यादा सब और भी है उसमें। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे तो डेली ट्रैकिंग में ओनली आप जा सकेंगे। और इसमें से अगर आप सोचेंगे कि हम बिना डाटा खोल ले, इसमें हम जैसे कि 0 से 6 महीना हो या गर्भवती महिला हो या स्तनपान कराने वाली माता हो, ये सब पर आप लोग काम नहीं कर सकते हैं। सिर्फ ओनली फॉर क्या, डेली ट्रैकिंग पर ही काम कर पाएंगे। उसके बाद आप लोग देखेंगे कि अगर आप लोग के पास नेट नहीं है, नहीं मान ली कि 1-2 दिन किसी को दिक्कत हो जाता है कि जो हम नहीं नेट डलाएं, तो 2-3 दिन तक के मन, यानी कि 3 दिन तक आप लोग इसमें डाटा स्टोरेज रह सकता है। यानी कि आप लोग ये ऑप्शन आ चुकी है। तो आप लोग के लिए अच्छी खबर है कि ऑफलाइन मोड में भी आप लोग को जो होगा कैन स्टोरेज लास्ट 3 डेज डाटा ओनली, यानी कि आप लोग जो कोई भी काम करेंगे डेली ट्रैकिंग पे तो 3 दिन तक के डाटा स्टोरेज रहेंगे। चलिए इसका प्रैक्टिकल भी दिखाते हैं और अपडेट कैसे करनी है ये भी हम आप लोग को दिखाते हैं। इससे पहले भी हमने डाल चुके हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग अपडेट देखने के लिए सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर अगर आप लोग पोषण ट्रैकर पर क्लिक करते हैं तो आप लोग को इस तरह से पेज खुलेगी कि 8.0, यानी कि 8.0 के बाद अगला आप अपडेट देखना चाहते हैं तो आप लोग देखेंगे कि इस तरह से जैसे ही आप कुछ समय वेट करेंगे तो इस तरह से आप लोग को नोटिफिकेशन आएगी। और आने के बाद आप लोग देखेंगे कि ऐप अपडेट, यहाँ पे आप लोग को जो अपडेट है वो आ चुका है, यानी अपडेट योर ऐप ए न्यू वर्जन अवेलेबल एट प्ले स्टोर पे। तो आप लोग अपडेट कैसे करेंगे, आप लोग यहाँ से भी अगर क्लिक करेंगे तो अपडेट हो जाएगा। अगर आप लोग यहाँ से अपडेट नहीं करते हैं, डायरेक्ट जाते हैं यहाँ पे प्ले स्टोर पे, यहाँ पे आप लोग को प्ले स्टोर होगा, सभी के मोबाइल में प्ले स्टोर होता है। तो इस तरह से आप लोग देखेंगे प्ले स्टोर पर जाके और यहाँ पे आप लोग सर्च मारेंगे प्ले स्टोर पे पोषण ट्रैकर, यहाँ पे क्लिक करेंगे और पोषण ट्रैकर सर्च मारेंगे तो इस तरह से आप लोग देखेंगे कि इस तरह से आप लोग को फिर से अपडेट आ गई है, यानी कि 8.0 के बाद अपडेट आई है। और इसमें क्या अपडेट आई है इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो चलिए हम लोग अपडेट करते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्लिक करेंगे और देखेंगे कि इस तरह से मेरा जो अपडेट है वो हो रहा है। और आप लोग यहाँ से भी अपडेट कर सकते हैं या आप पोषण ट्रैकर खोलेंगे वहाँ पे नोटिफिकेशन आएगा तो उस तरह से भी आप लोग अपडेट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि 3.990 MB का अपडेट आई है और इसमें क्या अपडेट आई है इसमें हम लोग आज जानेंगे। तो चलिए इसको अपडेट हम लोग कर लेते हैं। तो इस तरह से मेरा जो अपडेट है ये हो रहा है और होने के बाद आप लोग देखेंगे कि ये इंस्टॉल भी हो रहा है इस तरह से। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि हमने इंस्टॉल कर चुके हैं और इस तरह से हम लोग को ओपन करना है। आप जैसे ओपन करेंगे तो इस तरह से पेज खुल के आएगी। जैसे ही आप लोग अपडेट करेंगे तो इस तरह से फाइल खुल के आएगी और यहाँ पे आप लोग मोबाइल नंबर और यहाँ पे एमपिन दर्ज करेंगे और लॉगिन करेंगे पोषण ट्रैकर को। तो इस तरह से आप लोग देख रहे होंगे कि सबसे नीचे में आप लोग को दिया जा रहा है यहाँ की ऑफलाइन मोड, यहाँ पे ऑफलाइन मोड कैन स्टोरेज लास्ट 3 डेज डाटा ओनली, यहाँ पे आप लोग को शो कर रहा होगा। तो आप लोग को यहाँ पे एक तो अपडेट आ गई है और आने के बाद आप लोग को सबसे पहले आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो एक चेंज हुई है, जो यहाँ पे ऑफलाइन मोड का चेंज हुई है। तो इस तरह से आप लोग ऑफलाइन में भी क्या करेंगे कि काम कर पाएंगे, यानी कि पोषण ट्रैकर में ऑफलाइन में भी काम कर सकते हैं, बिना नेट का भी काम कर सकते हैं, यानी कि बिना डाटा का भी आप लोग काम कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप लोग डाटा खोलते हैं तो यहाँ पे जैसे ऑफलाइन दिख रहा होगा, यहाँ पे ऑफलाइन और यहाँ पे नेट जो यहाँ पे टावर का साइन दिया जा रहा है। तो इस तरह से आप लोग देखेंगे जैसे ही डाटा को खोलते हैं, यानी कि यहाँ पे डाटा नेटवर्क हम खोलते हैं इस तरह से, तो यहाँ पे आप लोग को दिखाया जा रहा है ऑनलाइन नाउ, यानी कि यू आर ऑनलाइन नाउ, मतलब आपने ऑनलाइन हो चुके हैं, आप लोग ऑनलाइन में इसको पोषण ट्रैकर को खोल पाएंगे।
तो इस तरह से आप लोग देख रहे होंगे कि जब आप लोग ऑफलाइन मोड में रहेंगे तो ऑफलाइन मोड लिखाया हुआ रहेगा, अगर आप लोग ऑनलाइन मोड में रहेंगे तो आप लोग को ऑनलाइन मोड में रहेगा। तो ये ऑप्शन आप लोग को दे दी गई है कि आप लोग जब किसी भी सेविका को 1-2 दिन भी दिक्कत हो जाता है, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे कि कोरोना काल चल रहा है, तो बहुत सारे सेविका के पास डाटा नहीं भी रहता है तो 2-3 दिन तक रुक जाती है। तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे कि 2 या 3 दिन तक आप लोग अगर ऑफलाइन मोड में भी बनाते हैं तो आप लोग को इस तरह से आप लोग को यहाँ पे लॉगिन भी हो जाएगी और आप लोग काम भी कर सकते हैं यहाँ पे पोषण ट्रैकर पे। तो चलिए हम इसको एक बार लॉगिन करके दिखाते हैं, यानी कि आप लोग को ऑफलाइन मोड में हम लोग करके दिखाते हैं। इससे पहले हम लोग तो ऑनलाइन मोड में काम करवे करते थे, लेकिन अभी हम लोग ऑफलाइन मोड में हम लोग काम करके दिखाते हैं। तो चलिए हम इसको सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग एमपिन दर्ज कर लेंगे, उसके बाद लॉगिन करेंगे। तो चलिए हम इसको डाल लेते हैं। इस तरह से हम जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आप लोग को इस तरह से लॉगिन खुल के आ जाएगी, और आने के बाद आप लोग देख रहे होंगे कि अभी भी आप लोग को ऑफलाइन मोड लिख रहा है। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे ऑफलाइन मोड में भी आप लोग लॉगिन कर सकेंगे, यानी कि हमने ये लॉगिन किया और यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे नीचे में शो कर रहा है, सबसे नीचे में आप लोग को शो कर रहा है ऑफलाइन मोड कैन स्टोरेज लास्ट 3 डेज डाटा ओनली। तो इस तरह से आप लोग को दिखा दे रहा है। आप लोग अगर लाभार्थी में जाना चाहते हैं यानी बेनिफिशियरी में, तो इस तरह से हम लोग क्लिक करेंगे और इस तरह से हम लोग देखेंगे कि इस फाइल में भी हम लोग ने आ चुके हैं। तो इस तरह से आप लोग ऑफलाइन मोड में भी आ सकेंगे, और इसमें हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे गर्भवती महिला हो या स्तनपान कराने वाली माता हो या 6 महीना से 3 साल के बच्चे हो, यानी आप लोग को कोई भी लाभार्थी हो, इसमें ऑफलाइन मोड में भी काम नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग क्लिक करते हैं तो ऑफलाइन मोड में आप लोग काम नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं ऑफलाइन मोड में काम नहीं कर सकते हैं, या जो भी हो आप लोग को लाभार्थी में आप लोग काम नहीं कर सकते। तो आप लोग इसमें ऑप्शन क्या दिया गया है, डेली ट्रैकिंग में आप लोग क्लिक करेंगे तो इस तरह से देखेंगे कि इसका लॉगिन हो चुका है। तो इस तरह से आप लोग देख रहे होंगे कि जब हम लोग ऑफलाइन मोड में रहेंगे तो सिर्फ हम डेली ट्रैकिंग पर ही काम कर पाएंगे, क्योंकि आप लोग 3 दिन 4 दिन तक आप लोग डेली ट्रैकिंग पर आप लोग हाजिरी बना सकते हैं इस तरह से। और इस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि ऑफलाइन मोड में हम लोग को डेली ट्रैकिंग पर ही काम कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये ओनली फॉर डेली ट्रैकिंग का काम आया है, और इस तरह से इसमें आप लोग जब तक ना ऑनलाइन होंगे तब तक आप लोग यहाँ पे खोल नहीं पाएंगे। और इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे आप लोग को एक ही ऑप्शन यहाँ पे दिखने को मिला है, डेली ट्रैकिंग, और सेकेंड नंबर में हम लोग देख रहे होंगे यहाँ पे बगैर नेट के हम लोग काम कर सकते हैं, और थर्ड नंबर में यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे दिखाया जा रहा है ऑनलाइन करते हैं तो ऑनलाइन मोड लिखाता है, ऑफलाइन करते हैं तो ऑफलाइन मोड लिखाता है। यही आप लोग को एक अपडेट आई है, ये आप लोग को अपडेट नहीं आना चाहिए था, क्योंकि आप लोग को बहुत सारे दिक्कत अभी आ रही है, क्योंकि आप लोग जो भी लाभार्थी होती है तो आप लोग को धोखा से 2 या 3 लाभार्थी आप लोग रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, तो उसमें आप लोग को बहुत सारा दिक्कत हो जाती है कि हम लोग रिमूव कैसे करें, मतलब हटाएं कैसे, ये सब आप लोग को डालनी चाहिए थे। और भी है जैसे कि कोई भी लाभार्थी हो उनका जो अभी जैसे हम लोग लॉगिन किए हैं ऑफलाइन ऑनलाइन मोड में, तो इस तरह से ये जो बच्चे हैं, मान ली कि यहाँ पे हम समझ गए कि यहाँ पे 3 साल से 6 साल वाले बच्चे को तो आधार कार्ड हो सकता है और होता भी है, और लेकिन आप लोग देख रहे होंगे 0 माह से 6 महीना का बच्चा का कैसे आधार कार्ड हो सकता है, यहाँ पे 6 महीना से 3 साल वाले बच्चे को कैसे आधार कार्ड मिलेगा। तो इस तरह से ये ऑप्शन आप लोग को यहाँ पे विभाग ने यहाँ पे गलत डाले हैं। अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ये विभाग तक पहुँचे कि यहाँ पे इस ऑप्शन को हटा दिया जाए और इसमें आप लोग को डिलीट करने का भी ऑप्शन आ जाए। और यहाँ पे ये जो आधार कार्ड है, यहाँ पे हम मान लिए कि यहाँ पे गर्भवती महिला है, इनका आधार नंबर हम लोग वेरीफाई करेंगे, क्योंकि इनका आधार कार्ड होता है तो हम लोग वेरीफाई करेंगे। OTP होता है, OTP मोबाइल OTP पे डाल के OTP वेरीफाई करेंगे। लेकिन आप लोग जो यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे 0 महीने से 6 महीना है, इनका आधार कार्ड नहीं है, नहीं होगा, कैसे करेंगे। तो इस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि ये ऑप्शन आना नहीं चाहिए। और यहाँ पे 6 साल से 3 साल वाले बच्चे को, तो इस तरह से ये 2 ऑप्शन में हम लोग का आधार नहीं आना चाहिए था। और अगर आप लोग को आ भी जाता तो जैसे में 3 साल से 6 साल के बच्चे में हम लोग डाल सकते हैं किन्हीं का रहता है किन्हीं का नहीं रहता है। तो इस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि उतना खास अपडेट इसमें नहीं आया है ऑफलाइन मोड में ऑनलाइन मोड में, क्योंकि किन्हीं को अच्छा भी है किन्हीं को खराब भी है।
क्योंकि किन्हीं के पास डाटा बढ़ाने के लिए कुछ पैसा कुछ दिन नहीं भी रहता है। तो इस तरह से आप लोग ऑफलाइन मोड में भी बना सकते हैं, और इस तरह से अगर आप लोग के पास डाटा है तो ऑफलाइन मोड में यानी कि ऑनलाइन मोड में भी बना सकते हैं। तो यही बड़े अपडेट आए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह से मेरा अपडेट आया था और इसमें कुछ खास जानकारी है नहीं। तो वीडियो में बस आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू, हमारे वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।